मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से आफियत और माफी का सवाल करो। मौत के बाद आफियत से बढ़कर किसी के लिए कोई भलाई नहीं है। हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिंदू और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के संगीन इल्जामात, मजीद 3 अफराद की गिरफ्तारी, संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। सीपी नागराजू ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। एमजी ब्रांड की एक और ब्रांच का इफ्तिताह, फिल्म स्टार अल्ताफ हैदर और दीगर की शिरकत। एमजी ब्रांड की प्रोडक्ट्स की जबरदस्त तारीफ, बताया कि केमिकल से पाक अशिया सेहत के लिए बेहतर। आवारा जानवर इंसानी जिंदगियों के लिए मुहलिक, इनके मालिकीन इनको सड़क से हटा ले वरना बल्दिया कार्रवाई करेगी। जानवर पकड़े जाएंगे, मालिकीन पर जुर्माना होगा। कमिश्नर एम ए अलीम का इंतबाह। बांसवाड़ा के मौजे खड्डापुर में अफसोसनाक हादसा, एक आयनी पाइप में बरक़ी रो दौड़ रही थी, एक बच्ची उसको पकड़कर झूल गई। 5 साला बेटी को बचाने की कोशिश में 25 साला मां भी फौत। अब खबरें तफसील से। हिंदुओं के खिलाफ सफ आराई और मुल्क दुश्मनी के मंसूबे के इल्जामात, मजीद 3 अफराद की गिरफ्तारी। इत्तला के मुताबिक जुमला 29 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू ने बताया कि इनको नामालूम जराए से फंडिंग मिलती थी। मजीद तहकीकात जारी है। कमिश्नर ऑफिस निजामाबाद में एक पुरहुजुम सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के आर नागराजू ने बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से PFI के सरगर्म कारकुनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जो कि तकरीबी सरगर्मियों का मंसूबा रखते थे। पुलिस ने 3 अफराद को मीडिया के रूबरू पेश किया, जिनमें शेख सादुल्लाह वल शेख मोइनुद्दीन उम्र 40 साल साकिन गुंडाराम निजामाबाद और मोहम्मद इमरान वल मोहम्मद अनवर उम्र 22 साल साकिन मालापली नज वाटर टैंक के अलावा मोहम्मद अब्दुल मुबीन वल मोहम्मद मंसूर उम्र 27 साल धारूगली निजामाबाद शामिल है। इन तीनों पर हिंदू और मुल्क के खिलाफ तकरीबी कार्रवाई करने के मंसूबे का इल्जाम है। कबल अज़ी एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, जिस पर संगीन इल्जामात आयद है और उस पर बेशुमार सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और अब इन तीनों पर भी सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तमाम मुलजिम 6 जुलाई की सुबह गुंडाराम में वाक़ सादुल्लाह के मकान पर जमा थे। पुलिस ने बावसूख ज़राए से मिलने वाली इत्तला पर सादुल्लाह के मकान पर धावा किया और इन तमाम की गिरफ्तारी अमल में लाई और इनसे पूछताछ पर सादुल्लाह ने बताया कि वो आहद की तरगीब पर PFI में शामिल हुए थे और 2017 से इसमें काम कर रहा है। कुछ अरसे बाद दूसरे 2 मुलजिम भी PFI में शामिल हो गए। उन्होंने बताया कि हमने आटो नगर के अब्दुल खादर को राग़िब किया और नौजवानों को फनी तरबियत फराहम करने के लिए तैयार किया और उसको मकान बनाने के लिए 6 लाख रुपए की इमदाद की और उसको PFI में शामिल कर लिया। वाज़ेह है कि अब्दुल खादर कराटे मास्टर है, जिसको पुलिस ने चंद दिन कबल हिंदू और मुल्क दुश्मनी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया था। CP ने बताया कि मुल्क की ममनुआ तंजीम सिमी पर इम्तना के बाद उसके बहुत से कायदीन जो इंतहा पसंद ज़हनियत रखते हैं, उन्होंने PFI में शमूलियत इख्तियार की और मुख्तलिफ इलाकों में जज्बाती नौजवानों की जहनसाजी करते हुए इनको हिंदू व मुल्क दुश्मनी पर आमादा किया जा रहा है। अब्दुल खादर भी नौजवानों को कराटे की तरगीब फ्राहम करता था और इनकी जहन साजी करता था। CP ने बताया कि सिर्फ निजामाबाद ही नहीं बल्कि करनूल, कड़पा, आदिलाबाद, भैंसा के नौजवानों ने भी अब्दुल खादर से तरबियत हासिल की है। इन नौजवानों के ताल्लुक से भी तहकीकात जारी है और देखा जा रहा है कि कहीं वो किसी किस्म की कोई तकरीबी कार्रवाई का जहन तो नहीं रखते हैं। एक इत्तला के मुताबिक जुमला 29 नौजवानों पर संगीन व सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जिन दफात को आयद किया गया है, इनमें 120A, 120B, 153A, 141 और रेडविड 34 IPC शामिल है। इसके अलावा गैर कानूनी सरगर्मियों के सिलसिले में 1967 एक्ट भी शामिल किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCP अरविंद बाबू, ACP निजामाबाद वेंकटेश्वरलू, CI नॉर्थ रूरल J नरेश, 6 टॉन SI T साई कुमार और दीगर शामिल थे। కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ భాగంగా
ఈరోజు ముగ్గురు ఈ పిఎఫ్ఐకి సంబంధించిన వాళ్ళని కూడా కస్టడీకి తీసుకోవడం జరిగింది. షేక్ సాదుల్లా అండ్ మొహమ్మద్ ఇమ్రాన్, మొహమ్మద్ అబ్దుల్ మొయిన్ అంత 22-27 years అండ్ సాదుల్లా 40 years. వీరంతా పిఎఫ్ఐ ఆర్గనైజేషన్కు పనిచేస్తున్నారు. మరి ఇందులో సాదుల్లా కూడా ఇంపార్టెంటే. అజీజ్తో పాటు మొన్న మనం అరెస్ట్ చేసుకున్న ఖాదర్ ఎవరైతే మెయిన్ ఇన్స్ట్రక్టర్ కమ్ లీడర్ కమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ప్లస్ ఇతను చురుకైన పిల్లలను, తర్వాత మతోన్మాదాన్ని పెంచే విధంగా షరియత్ చట్టాలను నేర్పుతూ లౌకికవాదాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండకుండా చూడడానికి, తర్వాత ఒక మతస్థులను టార్గెట్ చేయడం, ఎవరైతే మతోన్మాదానిపైన చురుకుగా యాక్టివ్గా ఉన్నారో వారిని సెలెక్ట్ చేసుకొని వారికి ఫండింగ్ చేసి వారిని ఎక్కడ కూడా ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. लोकल टीवी एमडी बबुली नरसैया की सालगिरह तकरीब प्रेस क्लब निजामाबाद और लोकल टीवी ऑफिस के अलावा दिगर कई मुकामात पर केक काटा गया. कई अफराद ने बबुली नरसैया को दिली मुबारकबाद दी और सेहत व दराज़ी उम्र के लिए दुआएं दी. सीनियर जर्नलिस्ट लोकल न्यूज एमडी बबुली नरसैया उर्फ बज्जू अन्ना की सालगिरह तकरीब का लोकल टीवी ऑफिस में एहतमाम किया गया. लोकल टीवी और अवाम टीवी के अमले ने इस तकरीब का एहतमाम किया. बबुली नरसैया ने केक काटा और अमले ने इनको दिली मुबारकबाद पेश की और इनको सेहत व दराज़ी उम्र के लिए दुआ दी. इस मौके पर अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर, गंगादास ब्यूरो चीफ लोकल टीवी, न्यूज एंकर्स नाज मिर्जा अवाम टीवी, तुलसी लोकल टीवी के अलावा वीडियो एडिटर शाम लोकल टीवी, मोहम्मद आमिर अवाम टीवी और रिपोर्टर हरि कृष्णा लोकल टीवी, सैयद आरिफ अली अवाम टीवी भी मौजूद थे. मोहम्मद नईम खमर ने इस मौके पर बताया कि बबुली नरसैया एक बासलाहियत व खुलूस भरे दिल के मालिक है. वो गुज़िश्ता कई सालों से सहाफती खिदमत अंजाम दे रहे हैं. साथ ही वो मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता खेलों के फरोग में भी हिस्सा लेते हैं और कई समाजी और फलाही खिदमत से वाबस्ता है. एमजी ब्रांड की एक और ब्रांच का संतोष नगर हैदराबाद में इफ्तिताही तकरीब में हैदराबादी फिल्म स्टार अल्ताफ हैदर और अली मस्कती के अलावा दिगर कई अहम शख्सियतों की शिरकत. हजरत सैयद अब्दुल कादर खादरी ने इफ्तिताह अंजाम दिया. मालिक अब्दुल हन्नान ने बताया कि इनके प्रोडक्ट्स को जबरदस्त मकबूलियत और पजिराई मिल रही है. एमजी ट्रेडिंग कंपनी की एक ब्रांच का हैदराबाद के इलाके संतोष नगर में शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आया. इस इफ्तिताही तकरीब में मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से हजरत सैयद अब्दुल कादर अल मारूफ वहीद पाशा नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया सोफी सज्जादा नशीन काउंसिल हैदराबाद और मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी कन्वीनर मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के अलावा एजाजी मेहमान हजरत सैयद शाह शरफुल्लाह हुसैनी, हजरत ख्वाजा मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी और दिगर ने शिरकत की. इस मौके पर एमजी प्रोडक्ट्स की रस्मी इजरा अमल में आई. एमजी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अब्दुल हन्नान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया. उन्होंने बताया कि एमजी ट्रेडर्स की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के तेलों के अलावा दिगर कई अशिया तैयार की जा रही है और तमाम अशिया में केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा. इस तरह कोशिश की जा रही है कि सारिफिन को ऐसी अशिया फ्राहम की जाए जिसके इस्तेमाल से इनको कोई नुकसान न हो, बल्कि तमाम अशिया सेहत बख्श और केमिकल से पाक हो. उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह एमजी ब्रांड की तैयार मसनूआत को जबरदस्त पजीराई मिल रही है. लिहाजा ग्राहकों की पसंद और एमजी प्रोडक्ट्स की मांग को देखते हुए मुख्तलिफ शहरों में इसके ब्रांच कायम किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि निजामाबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर इसके ब्रांच कायम किए गए हैं और फिर कामारेड्डी में भी एमजी मिनी मार्ट का क़याम अमल में लाया गया है और अब हैदराबाद में एमजी ब्रांड की अशिया की मांग के पेश नजर संतोष नगर में एमजी मिनी मार्ट का इफ्तिताह अमल में आया. बादिजा एक और तकरीब में मारूफ हैदराबाद फिल्म स्टार अल्ताफ हैदर के अलावा सज्जाद जबी, उभरते हुए फिल्म फनकार एसके मसीह और हाईटेक चैनल के जीएम अब्दुल रशीद ने शिरकत की. उन्होंने एमजी ब्रांड के मालिक अब्दुल हन्नान को दिली मुबारकबाद दी और कहा कि इनके प्रोडक्ट शानदार है, इनका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बेहतर होगा. इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक एक और मेहमान खुसूसी डॉक्टर मिर्जा सलीम बेग ने कहा कि एमजी ब्रांड की तैयार अशिया इनके इस्तेमाल में है क्योंकि इसकी तैयारी में किसी किस्म के केमिकल्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता है. लिहाजा इसका इस्तेमाल
नुकसानदा नहीं बल्कि सेहत के लिए बेहतरीन होता है। बिलखुसूस MG ब्रांड के मुख्तलिफ किस्म के ऑयल इंतहाई शानदार है। इस प्रोग्राम में कई अहम तरीन शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र हैदराबाद के मारूफ तरीन ताजिर व मस्कती डायरी के मालिक अली मस्कती और अब्दुल अजीज निजामाबाद रिपोर्टर और मोहम्मद दाऊद इफ्तिखारी के अलावा दीगर शामिल थे। कैसी है चाय उसकी, गर्म पानी में बनाना है या दूध में बनाना है वो देख लीजिए हम लोग कैसा रहता है। बाहर का हर चीज़ यहाँ पर ओरिजिनल खुद की MG मैन्युफैक्चरिंग है। आप लोग आइए, कई ऐसे दुकान है जहाँ आपको तकरीबन डुप्लीकेट आइटम्स मिल रहे हैं और यहाँ पर पूरा ओरिजिनल आपको मिलेगा। आप जाइए, टेस्ट करिए, उसके बाद में फिर बात करिए। थैंक यू सर। मैं आप लोगों को तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऑर्गेनिक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश, चाहे वो थोड़ी कीमती हो, थोड़ी महंगी हो, ग़िज़ा के मामले में थोड़ा सा अच्छी चीज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो हमारे हेल्थ इश्यूज अच्छे हो जाएंगे। ग़िज़ाई तौर पे हुकूमती सतह पे हमको ग़िज़ाई तौर पे बहुत बड़ा प्लान करके ग़िज़ा के तौर पे हमको बर्बाद कर दिया गया। अगर हर कोई अपने आप में आज के दौर में एजुकेटेड नहीं हो पाया या इल्म इस बात को नहीं समझ पाया तो हेल्थ इश्यूज पे बहुत सारे परेशान हो रहे, कंटिन्यू आप लोग देख रहे हैं। इसलिए आज के वक्त में सबसे ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेट होने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं हन्नान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वो नेचुरल वे को सामने लाए, पब्लिक के सामने लाए और ऐसे भी कई लोग शुरू करना चाहिए ताकि हर लोगों को तमाम सहूलतें पहुँचे। तो मैं बार बार यहाँ पे हन्नान भाई को मुबारकबाद देता हूँ। एक बार फिर पकवान गैस की कीमत में इजाफा, यूथ कांग्रेस कायदीन का एहतजाज। इन कायदीन ने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत तमाम मुहावजों पर नाकाम हो चुकी है। मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई में भारी इजाफा, अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। इस हुकूमत से निजात अवाम की राहत के लिए वाहिद जरिया है। पकवान गैस की कीमतों में एक बार फिर 50 रुपये का भारी इजाफा किया गया है, जिसके खिलाफ यूथ कांग्रेस कायदीन ने कॉर्पोरेटर गढ़गुरोहित की क़यादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और मरकजी मोदी हुकूमत के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी व नाराजगी का इजहार किया। गढ़गुरोहित ने कहा कि अवाम से बुलंदबांग दावे करके बरसर इख्तिदार आने वाली बीजेपी हुकूमत ने अवाम को बिल्कुल ही मायूस कर दिया और अब मुल्क तबाहकुन हालात का शिकार है। बेरोजगारी में भारी इजाफा हो चुका है। 8 सालों में किसी भी बेरोजगार नौजवान को रोजगार के मौके फराहम नहीं किए गए। करोड़ों पढ़े लिखे नौजवान जो कि तालीम याफ्ता है, रोजगार के मुतलाशी है, बीजेपी हुकूमत ने इनको मायूस कर दिया। मुल्क माशी बदहाली का शिकार बना हुआ है। रुपये की कदर गिरती ही जा रही है और महंगाई में बदतरीन हद तक इजाफा होता जा रहा है। हर आए दिन कीमतें बढ़ती ही जा रही है। 8 साल कबल जो कीमतें थी इनमें अब दुगना ही नहीं बल्कि 3 गुना और बाज में 4 गुना कीमतों में इजाफा हो चुका है। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में भारी इजाफा हो चुका है। मरकजी बीजेपी हुकूमत बार बार कीमतों में इजाफा करती ही जा रही है। अब पकवान गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए खवातीन के घरेलू बजट को हिला दिया गया। 50 रुपये का भारी इजाफा खवातीन पर जबरदस्त माली बोझ है। मोइन यूनुस ने कहा कि हर आए दिन पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में भारी इजाफे ने गरीब व मुतवस्सित तबके का जीना मुश्किल कर दिया। मरकजी हुकूमत ने 3 महीने के मुख्तसर से अरसे में 300 रुपये तक का पकवान गैस में इजाफा किया है। बुलंदबांग दावे करने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमाम मुहावजों पर नाकाम हो चुके हैं और आवाम अब बेहद परेशान हो चुकी है। इस एहतजाजी धरने में सैयद नवाज, मोहम्मद जाकिर और शम्मू काका और दीगर शरीक थे। काफ़ी हैरत की बात है कि हिंदुस्तान को में नरेंद्र मोदी साहब तानाशाही तो अपनी ख़त्म कर रहे ही नहीं। कल रात में चोरों के जैसा, वैसे तो हर काम इन्हों रात में करे, कल रात में फिर चोरों के जैसा गैस में 50 रुपये बढ़ा दिए। ये 3 महीने में अब तक नहीं भी बोले तो 300 रुपये बढ़ा दिए। दिल में आज अब बढ़ा दे रहे। अच्छा, ये क्या है साहब, ये क्या है? पब्लिक के ऊपर जुल्म करना बंद करो। आप तेलंगाना में आके, हैदराबाद में आके खाली फिरका परत बड़े बड़े बातें करके जा रहे। हाल ही में हमारे राहुल जी मीटिंग लगाए, डेवलपमेंट पे बात करें, किसानों पे बात करें। నిన్న రాత్రికి రాత్రి గ్యాస్ ధరని సిగ్గు లేకుండా 50 రూపాయల చొప్పున బీజేపీ ప్రభుత్వం పెంచడం జరిగింది. దీన్ని నిరసిస్తూ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నరేంద్ర మోదీ గారి దిష్టి బొమ్మని దహనం చేయడం జరిగింది. పరిస్థితి ఎట్లున్నదని చెప్పి చూస్తే మొన్న ఏప్రిల్ నెలలో 1050 రూపాయలు ఉన్నటువంటి గ్యాస్ ధర ఈ రోజుకి చూస్తే జూలై నెలకి 1150 రూపాయల పైచిలుకు వచ్చింది. నెల రోజుల్లోనే 100 రూపాయల గ్యాస్ ధరను పెంచినటువంటి ఘనత ఈ బీజేపీ పార్టీ సొంతం చేసుకున్నది. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स। खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से सेलफोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल। बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर, जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल-ए-दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरक़ी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फराहम है। तो फिर सोचना किस बात का है। आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है।
नोट एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़्म महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबा साहब पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बांसवाड़ा में 15 एकड़ के रकबे पर ऑटो नगर का क़याम। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा की हमाजहत तरक्की हमारा नस्बुल ऐन है। हर शोबे की तरक्की के लिए काम करना हमारा मकसद है और इन कामों में अवाम का ताउन लाजमी है। बांसवाड़ा शहर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से ऑटो नगर के क़याम का मुतालबा किया जा रहा था, जिस पर स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तवज्जो दी और फिर बांसवाड़ा बल्दी हुदूद में वाक़े कोया गुट्टा में 15 एकड़ अराजी ऑटो नगर के लिए मख्तस कर दी और आज ऑटो नगर के बाज़ाब्ता क़याम और वहाँ कामों के आगाज़ के लिए स्पीकर असेंबली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। क़ब्ल अज़ी एक शानदार रैली के जरिए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को नौ कायम शुदा ऑटो नगर को लाया गया और इनकी बकसरत शालपोशी और गुलपोशी करते हुए इनसे इज़हार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम शोबेजात की तरक्की के लिए मुतादिद इक़दाम कर रही है और तमाम स्कीमात पर बांसवाड़ा में मौसर अमलावरी हो रही है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा की हमाजहत तरक्की मेरा मकसद है। मैंने बांसवाड़ा के लिए बेशुमार काम किए हैं और बहुत से काम करने बाकी है। उन्होंने हमाजहती तरक्की के लिए ताउन की अवाम से अपील की। इस मौके पर जिला कलेक्टर कामारेड्डी जितेश्वी पाटिल, TS11C के MD श्री नरसिम्हा, DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी और बांसवाड़ा हल्के TRS इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के अलावा दिगर शरीक थे। లబ్ధిదారులకు వారి సౌకర్యార్థం ఆటో నగర్ పేరుతో ఈరోజు బాన్స్వాడ పట్టణ స్టేషన్లో 14 ఎకరాల 26 గుంటలు సమీకరించి ఆ భూమిలో మౌలిక సదుపాయాలు చేసుకోవడానికి ఈరోజు భూమి పూజ చేశాం. హైదరాబాద్ నుంచి ఎంపీ గారు కూడా వచ్చారు, కలెక్టర్ గారు వచ్చారు. ఇలా బాగా రైతులకు డబ్బులు కూడా ఇచ్చేసాం. డెవలప్మెంట్ కు పని మొదలైంది. बांसवाड़ा के मौजे खडलापुर में एक अफसोसनाक हादसा। एक 5 साल कमसिन लड़की बर्क़ी रौ की जद में आ गई। उसको बचाने की कोशिश में उसकी मां भी बर्क़ी रौ का शिकार हो गई और दोनों मां बेटी ने मुकाम हादसे पर ही तड़पते हुए जान दे दी। MPTC सुधाकर ने तफसीलात से आगाह किया। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा जोन के मौजे खडलापुर में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। बर्क़ी शौक की जद में आकर मां और बेटी बरसरे मौका ही हलाक हो गए। खडलापुर MPTC सुधाकर रेड्डी ने बताया कि एक चाय स्टॉल के फैन में बर्क़ी रौ दौड़ गई और टीन शेड की होटल के आयनी पाइपों में भी बर्क़ी रौ दौड़ने लगी। इसका किसी को भी एहसास नहीं हो सका। फैन या टीन शेड से कोई बर्क़ी तार छू गया था, जिसकी वजह से तमाम टीन शेड और आयनी पाइपों में बर्क़ी रौ दौड़ने लगी। इसी दरमियान 5 साल अक्षरा नामी लड़की खेलते हुए वहां आई और उसने आयनी पाइप को पकड़ा और उसी से चिपक कर तड़पने लगी। बेटी की हालत को देखकर उसकी मां अंकिता उसको बचाने के लिए पहुंची और जैसे ही उसने बेटी को बचाने के लिए पकड़ा, खुद भी बर्क़ी की जद में आ गई और फिर देखते देखते दोनों माँ बेटी मौत की आगोश में जा पहुंचे। एक जवान खातून और उसकी कमसिन बेटी की इस हादसाती मौत ने पूरे गांव में मातम का माहौल बना दिया। हर शख्स गम की तस्वीर बना आहविजारी कर रहा था। కదలాపూర్ బాన్స్వాడ మండలంలోని కదలాపూర్ గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. తల్లి కూతురు కరెంట్ షాక్కు గురయ్యారు. కరెంట్ షాకు ఇంటి ముందు కరెంటుకు మన షెడ్డు ఉన్నది, వాళ్ళ ఇంటి ముంగట టీ షెడ్డు. రాత్రి వర్షం కురచడం వలన ఆ యొక్క టీ షెడ్డుకు ఉన్నటువంటి వైర్లు షార్ట్ సర్క్యులేషన్ అయినట్టుంది. అది చూసుకోలేదు. దాని పక్కనే వాళ్ళ ఇంటికి వర్తు వైర్ కనెక్షన్ ఉంది. 4వ తారీఖు రాత్రి వర్షాలు పడుట్లా మరి కరెంటు ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినట్టుంది. మరి అవి ఎవరు తెలుసుకోకుండా మరి ఎవరి పనులకు వాళ్ళు వెళ్ళి మరి అమ్మాయి 2 పిల్లలు ఇక్కడ ఆడుకుంటా, మరి ఆయనకు తుకారాంకు 2 పిల్లలు, పెద్ద అమ్మాయి ఆడుకుంటా మరి అక్కడ వైర్కు తగులుకున్నది.
మరి అక్కడ వైర్ షార్ట్ కాగానే ఆమె ఉరలడం జరిగింది. सड़कों पर आवारा घूमने वाले आवारा जानवर इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा, कभी भी हादसात मुमकिन है, लिहाजा मालिकीन या जिम्मेदार उन्हें सड़कों से हटा ले। भैंसा कमिश्नर बल्दिया एम.ए. अलीम का इंतबाह। उन्होंने कहा कि बल्दिया इन जानवरों को पकड़ेगी और खुला छोड़ने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। आज भैंसा म्युनिसिपल कमिश्नर एम.ए. अलीम ने अपना एक सहाफती वीडियो जारी करते हुए तमाम ही शहरिया ने भैंसा की अवाम को इत्तला देते हुए कहा कि रोडों पर वो अपने पालतू जानवर गाय भैंस बकरियों को खुला ना छोड़े, क्योंकि जानवरों को सड़कों पर छोड़ने की वजह से गाड़ियों के हादसात पेश आ रहे हैं और साथ ही साथ सड़कों पर लगाए गए दरख्तों को इनकी वजह से नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ इनकी वजह से माहौल भी गंदा हो रहा है। लिहाजा तमाम लोग अपने जानवरों को घरों में बांधे रखने को कहा और कहा कि अगर कोई इसके बावजूद भी अपने पालतू जानवरों को ऐसे ही बाहर बाजारों में खुला छोड़ते हैं तो इनके जानवरों को पकड़कर उनके मालिकीन पर भारी जुर्माने आयद करने का इंतबाह दिया। तमाम भैंसा के लोगों को इत्तला दी जाती है कि रोडों पर छोड़े हुए गाय बकरी भैंस जो भी है जिसके है वो अपने घर में बांध के रखे। बैला जो रोडों पर बैठ रहे हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बकरियां जो है ना तमाम प्लांटेशन खा रहे हैं, प्लांटेशन भी ख़राब हो रहा है। तो तमाम आवाम से इत्तला दी जाती है कि वो अपने अपने जानवर घरों में रख लीजिए, वरना जो है ना इसको जब्त कर लिया जाएगा और पेनाल्टी भी जो है ना डाल दिया जाएगा। हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम रियासत में कामयाबी की सिमत गामजन। तमाम मौजूदात में इस स्कीम पर मौसर अमलावरी हो रही है। शहर में भी इस पर अमल किया जा रहा है और स्कूलों को तमाम बुनियादी सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है। एमएलए जी विठल रेड्डी का बयान। हुकूमत तेलंगाना ने सरकारी और लोकल बॉडी स्कूलों में मरहलावार बुनियादों पर जामे तरक्की और बुनियादी ढांचे की सहूलियत को मुस्तहकम करने के लिए देही इलाकों में मना उरू मना बाड़ी और शहरी इलाकों में मना बस्ती मना बड़ी के नाम से स्कीम अमल में लाई है, जिसके तहत आज भैंसा R&B गेस्ट हाउस में रुकन असेंबली मुधोल जी विठल रेड्डी की क़यादत में एक प्रोग्राम अमल में लाया गया, जिसमें तेलंगाना स्टेट एजुकेशन वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री रावला श्रीधर रेड्डी ने शिरकत की। इनके भैंसा पहुंचने पर रुकन असेंबली मुधोल जी विठल रेड्डी और पार्टी कारकुनान की जानिब से इनका वालिहाना इस्तकबाल अमल में लाते हुए शालपोशी की गई। वादिजा उन्होंने मुधोल तालुका के मुख्तलिफ मुकामात नगवा कुबीर मंडल के स्कूलों का दौरा करते हुए तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि मुधोल रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी की ज़ेर निगरानी में ये स्कीम बहुत अच्छी तरह से चलाई जा रही है और कहा कि मना उरू मना बड़ी प्रोग्राम का मकसद रियासत भर के स्कूलों में डिजिटल क्लासेस, रोज़मर्रा की तामीर, इजाफी क्लासेस, रोज़मर्रा की तामीर और स्कूलों की मरम्मत के जरिए रियासत भर के स्कूलों में हमाजहत तरक्की और मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील करना, ताकि रियासत तेलंगाना के 26,065 स्कूलों के 19.84 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। इस मौके पर रुकन असेंबली मुधोल जी विठल रेड्डी, भैंसा टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, सैयद आसिफ वाइस चेयरमैन AMC टोटा रामू राजू के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। నిర్మల్ జిల్లాలోని ముధోల్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో మన ఊరు మనబడి పథకంలో భాగంగా ఏ అయితే పాఠశాలలు ఆధునీకరిస్తుందో ప్రభుత్వము వాటిని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించాలని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చాను. గౌరవ శాసనసభ్యులు సోదరులు విఠల్ రెడ్డి గారి యొక్క నేతృత్వంలో ముధోల్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో విద్యారంగంలో మంచి కృషి జరుగుతూ ఉంది. ఈ మన ఊరు మనబడి పథకంలో భాగంగా నిర్మల్ జిల్లాలో మొత్తంగా 260 స్కూల్స్ 80,86,00,000లకు పైగా నిధులతోటి ఆధునీకరిస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో ముధోల్లో ఈ నియోజకవర్గంలో 112 పాఠశాలలు 39,54,00,000 రూపాయలతోటి ఇక్కడ పాఠశాలల్ని ఆధునీకరిస్తూ ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పేద ప్రజల విద్యార్థులు, పేద విద్యార్థులు, మధ్యతరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చే విద్యార్థులు వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రైవేటు కార్పొరేట్ పాఠశాలకు ధీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సౌకర్యాలు ఏర్పరచాలని చెప్పి ఈ మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమంలో అన్ని పాఠశాలల్ని బాగు చేస్తూ ఉన్నాం. हिंदू और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के संगीन इल्जामात, मजीद 3 अफराद की गिरफ्तारी, संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। CP नागराजू ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया।
एमजी ब्रांड की एक और ब्रांच का इफ्तिताह, फिल्म स्टार अल्ताफ हैदर और दीगर की शिरकत। एमजी ब्रांड की प्रोडक्ट्स की जबरदस्त तारीफ, बताया कि केमिकल से पाक अशिया सेहत के लिए बेहतर। आवारा जानवर इंसानी जिंदगियों के लिए मुहलिक, इनके मालिकीन इनको सड़क से हटा ले वरना बल्दिया कार्रवाई करेगी। जानवर पकड़े जाएंगे, मालिकीन पर जुर्माना होगा। कमिश्नर एम ए अलीम का इंतबाह। बांसवाड़ा के मौजे खड्डापुर में अफसोसनाक हादसा, एक आयनी पाइप में बरक़ी रो दौड़ रही थी, एक बच्ची उसको पकड़कर झूल गई। 5 साला बेटी को बचाने की कोशिश में 25 साला मां भी फौत। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।